अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौम जो पहाड़ों को झुकाने की ताकत रखती थी आखिरकार कहाँ गई? जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या तुमने कभी सोचा है एक ऐसी कौम के बारे में जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके अजीमो शान महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। ये लोग यमन और ओमान के दरमियान अहकाफ के इलाके में रहते थे। उनके शहर का नाम था इरम ज़ातुल इमाद, सुतूनों वाला शहर। उनके जिस्म पहाड़ों की तरह मजबूत, उनका कद बादलों को छू लेता था और उनका गुरूर आसमान को चीर देता था। वे कहते, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अहकाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों की तापों से जमीन गूंज उठती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी मीलों तक चमकती थी, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और अपनी महफिलों में अक्सर कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में बड़े बड़े पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुढ़े फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। आज के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वह समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान वादी के दरमियान दोनों हाथ फैलाकर कहते, देखो, हवा हमारी जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग अपनी महफिलों में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख दुरुस्त करते थे, हमें कौन रोक सकता है? वह दूर से तूफान आता देखते तो हंस कर कहते, हवा तो हमारी दोस्त है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। उन्हें क्या मालूम था कि यही हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। कौम आद सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों में मिलते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे कि घोड़ा और सवार सीधा अंदर जा सके। उनके बर्तन पत्थर के इतने बड़े कि एक ही बर्तन में पूरा खानदान का खाना पक जाए। वक्त गुजरता गया, गुरूर बढ़ता गया और उनकी तकब्बुर बढ़ती गई। फिर अल्लाह ने उनकी तरफ अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। आपने फरमाया, अब मेरी कौम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। उन्होंने कहा, क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? हमें कोई छू नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको डराया और नसीहत की, लेकिन उनके गुरूर भरे दिलों में नसीहत पत्थर से टकराने के मुतरादिफ थी। वो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर हंसते, मजाक उड़ाते और बाज लोग तो रास्ता बदल लेते। आखिरकार अल्लाह का फैसला आया। पहले उन पर 3 साल तक कहत पड़ा, बारिश नहीं हुई, दरिया खुश्क हो गए, जानवर मर गए और जमीन पत्थर बन गई। पहले साल वो सोचे ये तो मामूली बात है, हम ताकतवर हैं। दूसरे साल पीने के लिए पानी न होने से ज़बानें सूखी हो गई और तीसरे साल उनका गुरूर और फख्र बिल्कुल खत्म हो गया। फिर अल्लाह का अजाब आसमान से आया। 3 दिन और 3 रातों तक तूफान आया। पहला झोंका धूल और पत्थर उड़ा, दूसरा झोंका दरख्त गिरे, जानवर उड़ गए, उनकी तमाम इमारतें, बागात और शहर हवा में बिखर गए। तीसरे झोंके में इंसान खुद हवा में उड़ गए और महल जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे अब रेत के नीचे दब गए। 7 रात और 8 दिन तक ये तूफान चलता रहा। जब हवा रुक गई तो सिर्फ रेत का समंदर और खजूर के खाली तनों के बाकियात बच गए।
जो चंद लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा और वो पहाड़ों में पनाह ले गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे रब, हमें अपने रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाएं। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और अब इनके जिंदा आसार भी हवा में बिखर चुके थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे उनका शहर दबे हुए है, गवाही के तौर पर कि ताकत और शान से नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत से इज्जत मिलती है। जब अल्लाह की निशानियों से इनकार हो जाए तो कौम इमारतों से नहीं ईमान से बचती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगली वीडियो कौन सी काम पर बनाओ।